जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और होली वाला जो कलर था वो छूट गया होगा, है कि ना। चाहे तो हाथ की बात करें चाहे गाल की बात करें। चलिए, आज से हम कक्षा 8वीं के लिए आपके लिए लेकर के आए हैं चौथा अध्याय, जिसका नाम है धातु और अधातु। जी हाँ, धातु और अधातु। इसके बारे में एकदम, अगर जो आप जीरो भी जानते हैं, एकदम कुछ भी नहीं आता है, तो भरोसा रखिए, सब सिखा देंगे। और जितना बढ़िया से, जितना मजेदार अंदाज में सिखाएंगे, उतना मजेदार अंदाज में कहीं पढ़े नहीं होंगे। उम्र देख करके इन मत अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से हमारे सामने परोसा जाएगा। किस प्रकार से परोस रहे हैं वो आप खुद देखिए। और जब चमकेगा कि भैया दिमाग में चमक गया, तो लिख दीजिएगा कमेंट में कि भैया चमका। और नहीं चमकेगा तो कह दीजिएगा कि नहीं चमका। हम पूछेंगे कि चमका कि नहीं चमका, तो चमक गया तो हाँ चमका, और ना चमका था, ना समझ में आया तो कहना नहीं चमका। और जब समझ में आ गया तो चमका। कोई दिक्कत है? तो तुम्हारे मन में आएगा कि हम का ऐनक हो रहे हैं जो चमकेंगे। और नहीं बउआ, मतलब समझ में आ गया तो बोल दो कि चमका, और नहीं समझ में आया तो बोलो कि नहीं चमका, पल्ले नहीं पड़ा। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए हुए आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है धातु और अधातु। कक्षा 8वीं के लिए हम भारतीय भवन बुक से पढ़ा रहे हैं। भारतीय भवन का जो भी बुक है एकदम जो पढ़ा रहे हैं। अब बाकी आप कोई बुक से मिला लीजिएगा 8वां में, चाहे तो बीटीबीसी का बुक जो सरकारी स्कूलों में चलता है वो वाला किताब रहे, चाहे एनसीईआरटी रहे, चाहे आलोक रहे, चाहे भारतीय भवन रहे, जो भी बुक है हम जो पढ़ा रहे हैं उससे फाजुल कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के हुए शुरू करते हैं। धातु और अधातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु के बारे में हम जानेंगे। तो जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं बेंच पर से हाथ हटाइए, एकदम बढ़िया से रीढ़ की हड्डियों पर जोर दे करके श्री गणेश कह करके आज इस लेसन की शुरुआत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना भी इंटरेस्ट दिखाइएगा। चलिए, बाकी तो हम है ये हैं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। अध्याय 4, अध्याय 4 में है धातु और अधातु। धातु और, क्या बोले बब्बू, ना सुनाई दिया जी। धातु और, धातु और अधातु, धातु और, क्या बोले, धातु और अधातु। धातु और अधातु, धातु और अधातु। अब इस समझो ना कि थोड़ा सा हम भूमिका बांध रहे हैं। जिस प्रकार से घर में दादाजी होते हैं, फिर पिताजी होते हैं, चाचा जी होते हैं, फिर चचेरा भाई, चचेरा बहन, तुम लोग सब ऐसे होता है घर परिवार में। ठीक उसी प्रकार से एक जो मेन एगो पापा हैं, उनका नाम है, तुम लोग के लिए बता देते हैं अलग से। ऐसे तो डायरेक्ट 8वां में दे दिया है धातु के बारे में डायरेक्ट पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि दुनिया में जितना भी चीज दिख रहा है, जैसे मिट्टी, बालू है, जल है, हवा है। हवा दिखता है कि नहीं दिखता है? महसूस कर रहे हैं, है कि ना। चलिए, अच्छा, हवा हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, टीना हो गया, प्लास्टिक हो गया। इस सब का है बाबू पदार्थ है। क्या है? अब पदार्थ से, जैसे लकड़ी था, लकड़ी के बोटा, इतना गो बोटा, और अब बढ़िया से ऐसे 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 कर करके रंध करके बना दिया एकदम बढ़िया से एगो टेबुल। तो टेबुल लकड़ी से बना, तो लकड़ी पदार्थ। अब पदार्थ से जो चीज को बनाया उस चीज को कहते हैं वस्तु। क्या कहते हैं? आया समझ में? मान लिया कि सोना का एगो गोला है, गोली सोना का, उसको ढाई पीट ढाई पीट ढाई पीट ढाई पीट गर्म किया, ठंडा किया, फिर पीटा, फिर गर्म किया, फिर पीटा, फिर गर्म किया, फिर पीटा। अब पीट करके उसको तो कनवाली बना दिया, झुमका, है कि ना। तो वो जो सोना था वो था पदार्थ। क्या था? पदार्थ। लेकिन ढाई पीट करके जो बनाया वो बन गया, तका हो गया वस्तु। क्या हो गया? दुनिया जितना भी चीज है वो समझिए कि पदार्थ है। पदार्थ से जो चीज बनता है उसको क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे समझ में। इस प्रकार से चावल का प्रयोग हम लोग भात बनाने में कर लिए। धान से चावल आया तो चावल को सिझा दिए तो भात बन गया।
लेकिन उसी के साथ दाल और मसाला उसाला डाल करके एकदम बढ़िया से पत्ता गोभी और धनिया के पत्ता सब कुछ मिला करके जब बनाए तब बन गया कुछ खिचड़ी। जब उन्होंने दूध और चीनी डाल करके बना दिया तब बन गया तस्मै, है कि ना। बना सकते हैं तो अलग अलग एक ही चीज था और ऐसे अलग अलग पकवान बनाए। ठीक उसी प्रकार से लकड़ी भी एक पदार्थ है। अब पदार्थ से हम अनेक चीज बना सकते हैं, चाहे टेबल बना लीजिए, कुर्सी बना लीजिए, किमाड़ी बना लीजिए, अलमारी बना लीजिए, डेस्क बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, है कि नहीं। अब पदार्थ से बनी चीज को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो मन में आएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो नोमा में बढ़िया से बताएंगे। अभी खाली ऊपरी ऊपरी हम बता रहे हैं कि वायु है, जल है, मृदा है, मिट्टी है। मृदा या मिट्टी दोनों एक ही है, लकड़ी है, लोहा है, ये सब क्या है, पदार्थ है। पदार्थ से अगर जो कोई चीज हम बनाते हैं तो उसको कहते हैं क्या, वस्तु। क्या कहते हैं हीरा, वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, इतना मामला क्लियर है। पदार्थ में, पदार्थ भी दो प्रकार के, एगो शुद्ध पदार्थ एगो अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ है एगो, उसमें एक पदार्थ है जिसका नाम है शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। तो हम तत्व के बारे में पहले जानते हैं कि तत्व क्या है। तो कहता है सबसे पहले एकदम भूमिका शुरू से हम समझा रहे हैं आपको, एकदम ध्यान में रखिएगा। तत्व क्या बाबू, तत्व किसे कहते हैं, क्या बोले, तत्व किसे कहते हैं। तो कहता है एक ही प्रकार के, क्या बोले, एकदम एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, एक ही प्रकार के, ना समझ में आया फिर से बोलो, एक ही प्रकार के कि अनेक प्रकार के अणुओं से मिलकर के, परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को कि अशुद्ध पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ को है तत्व का। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। बोलिए, एक ही प्रकार के कौची से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर, क्या बोले, बने पदार्थ को, बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलिए, तत्व किसे कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व का। फिर से बोलिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, क्या बोले, बने कैसे पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं। याद हो गया, बोलना नहीं है। एक ही प्रकार के क्या, अनेक प्रकार के, कवची से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर कि अणुओं से मिलकर बने कैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। एक ही प्रकार के कि अनेक प्रकार के, परमाणुओं से मिलकर कि अणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को कि अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं। फिर से, तत्व किसे कहते हैं, बोलना नहीं है, मन में चलाइए। एक ही प्रकार के बने कैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, बताइए। अब तत्व किसे कहते हैं, बोलिए तो। एक ही प्रकार के, क्या बोले, एक ही प्रकार के, एक ही कौची से मिलकर, परमाणुओं से मिलकर, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने कैसे पदार्थ को, बने शुद्ध पदार्थ को, बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। बोलिए, तत्व किसे कहते हैं। क्लियर है, तत्व किसे कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं,
चमका कि नहीं चमका? कोई दिक्कत है? आप समझिए, कहता है कि अंडा जब ले जाया जाता है, लोग देखोगे कि अंडा आपस में टकरा करके फूट ना जाए, उसके लिए उसको रखा जाता है ट्रे में, कोची में। उसी प्रकार अंडा को रखने के लिए ट्रे का प्रयोग किया जाता है। बर्तन को रखने के लिए किचन में बर्तन रखने वाला जो भी रहता है उसका प्रयोग किया जाता है कि ना? उसी प्रकार से उसी प्रकार से उसी प्रकार से ये जो तत्व है ना, उसको सरियाने के लिए एक खांचा का प्रयोग किया जाता है, जिसको कहता है आवर्त सारणी। आवर्त आवर्त सारणी। जब तिलक चढ़े जाता होगा, है कि ना, दहेज के रूप में दहेज चढ़े जाता है, तो इतना इतना को टोकरी रहता है। एगो टोकरी में सेब, एगो टोकरी में अनार, एक टोकरी में अंगूर, एक टोकरी में केला, ऐसे भर करके खांचा तैयार करके लेके जाए, सरिया करके बढ़िया से, है कि ना। अच्छा, फिर भीख दिया जाता है, होता है कि नहीं? हाँ, आप समझिए, लाखों को बार बार कहते हैं ब्याह करना, लेकिन दहेज लेगा कि नहीं लेगा? हाँ, लेगा तो ले लेना। बाद में पत्नी आएंगे तो कहेंगे कि बाबूजी तिलक दिए, यही लगी ना, काम कर तो जो चाय बना के ला पड़ेगा था। एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अभी तक अगर जो बात करें तो लगभग कितने प्रकार के तत्वों का खोज हो चुका है? 118। कितना तत्व? तत्व का खोज 118 तत्व का खोज हो चुका है। हो चुका। कितने तत्वों का खोज हो चुका है? 118 तत्वों का खोज हो चुका है। नाइन्थ का जब भारतीय भवन का बुक देखिएगा ना, तो उसमें 111 दिया है। ई वाला बुक में आपको दे दिया है 114। लेकिन अभी का जो वर्तमान आंकड़ा है उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो यह आंकड़ा कितना है? 118। आपका किताब में दिया है 114। पूछेगा तक कितना तत्व के खोज हो चुका है, तो बोलिएगा 118। कितना? 118। कोई दिक्कत है? पुराना किताब है, न्यू एडिशन आएगा तो उसमें हो सकता है कि आंकड़ा सुधारे, है कि ना। नया किताब खाली लिया था, आंकड़ा उकड़ा नहीं सुधारता, यही तो दिक्कत है, समझे। चलिए, कहता है कि अध्याय 4 में हम धातु अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कहे कि पदार्थ के बारे में समझाए, वस्तु के बारे में बताए, फिर हम आए कि पदार्थ में शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के, एगो तत्व है, एगो यौगिक। हम पहले जान रहे हैं तत्व के बारे में। कहता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अभी तक लगभग 118 तत्वों का खोज हो चुका है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब चलिए आगे देखते हैं। जब आगे की ओर हम रुक करते हैं बाबू, तो हम गौर करते हैं कि देखिए, ये जो तत्व है ना बाबू, क्या है? तत्व है। यह जो तत्व है वो 3 भाग में विभक्त हो जाता है। कितना बेटा है तत्व के? 3 गो बेटा है। पहला बेटा का नाम है लालू, धातु। क्या नाम है? दूसरा का नाम है बाबू, क्या नाम है? आधातु। क्या नाम है? तीसरा का नाम है दीदी, क्या नाम है? उप उपधातु। कौन सा धातु? धातु अधातु और तत्व कितने प्रकार के? पहला में, दूसरा में, तीसरा में। धातु अधातु और अधातु और उपधातु। पहला में धातु, दूसरा में अधातु, तीसरा में उपधातु। कोई दिक्कत है? नहीं। पूछेगा तत्व कितने प्रकार के? प्रकार के? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला में, दूसरा में, तीसरा में। धातु अधातु और धातु और उपधातु। यह जो तत्व है जो 3 प्रकार के होता है, उसमें सबसे पहले हम जानेंगे धातु के बारे में, फिर आधातु के बारे में, और फिर जानेंगे उपधातु के बारे में। तो 3 गो बेटा हुआ, तीनों के बारे में बारी बारी से चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं धातु के ऊपर। किसके ऊपर? धातु के। कोई पूछेगा कि तत्व किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कितने प्रकार के? पहला में, दूसरा में, तीसरा में। धातु अधातु और
अब हम किसके बारे में जान रहे हैं? धातु के बारे में। किसके बारे में? धातु। क्या है बबू? धातु। यह जो धातु है इसका सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। कहता है कि धातु तत्व के कितना बेटा? 3 बेटा। हम बताए हैं कि जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी बालक का परिचय देना होता है या अपना परिचय देना होता है, जब हम छोटा होते हैं तो अपने पिताजी का नाम का सहारा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी पिताजी का नाम का सहारा ले रहे हैं कि धातु किसे कहते हैं। तब बोलेंगे ओबाह तत्व। ओबाह कहा बोले? ओबाह। ओबाह तत्व जो। ओबाह तत्व कहाँ? जो पहाड़ पे जो, है कि ना? हाँ, एगो गाना है 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे। हिंदी गाना मतलब सुन करके लगता है कि वाह कितना बढ़िया बढ़िया बात करता है। अब भोजपुरी गाना है कि ना? सिलाव से खाजा ले आई है, अनिश्चलगंज से पेड़ा ले आइया, हाजीपुर से केला ले आइया, बन गया एगो गाना, है कि ना? ये सब चलाता है। आओ हिंदी गाना में थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। चलिए, साफ भाषा को हम खराब नहीं कहते, बार बार कहते हैं कि भाषा साफ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भोजपुरी के सब नाश दिया देवर भाभी के चक्कर में, है ना? होली का जो समय था थोड़ा सा एकदम 5 दिन लगभग छुट्टी। हम तो संडे को पढ़ाए थे सवेरे, तो दिन सवेरे पढ़ा दे तो दिन भर तो छुट्टी ही न था। 1 दिन, फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 5 दिन कैसे गुजरा जे हमको ना पता। तुम लोग समझो कि हमारे बगीचे के क्या हो? फूल हो, समझा? आओ जब बगीचा में फूल नहीं रहता तब बगीचा कैसे एकदम ओकर कोई शोभे ना है। ठीक उसी प्रकार से जब तुम लोग के पास या तुम लोग हम नहीं ना मिलते हैं तो लगता है कि आज का दिन एकदम बोरिंग टाइप के रहा। समझ में आया? हाँ, लेकिन तब छुट्टी दे दिए आ क्रिकेट चला ना, तब फिर कोई महसूस ना करते हैं। ऐसी 4-5 दिन छुट्टी रख देते हैं, क्रिकेट चलेगा। सबसे पहले जो चीज है ना वो क्रिकेट से ऊपर कुछ नहीं। अभी भी कहा दे कि क्रिकेट तो चलो, अब तो थोड़ा जिम्मेदारी आ गया तो 4 बजे से क्लास अभी ले रहे हैं, है कि ना? पहले के समय में ये घड़ी तो ग्राउंड में मिलते थे। चलिए, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद पाने की थी मगर दिल तितली का दीवाना था, है कि ना? चलिए, धातु क्या बउआ? कहता है कि ओवा है तत्व। ओवा है जो विद्युत एवं उष्मा का क्या हो? सुचालक हो। क्या हो? आघात बार्ध एवं तन्य हो। ओवाह तत्व जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक हो तथा आघात बार्ध एवं तन्य हो, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बोलिए धातु किसे? ओवाह तत्व। ओवाह क्या बोले? जो विद्युत एवं उष्मा का, जो विद्युत एवं सुचालक हो। कौन चालक हो? तथा आघात बार्ध एवं तन्य हो। आघात बार्ध एवं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मान लिया बाबा कि यह जो पेन है, यह जो पेन है ये मान लो कि लोहा का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? लोहा एक धातु है। अब समझिए, यहाँ करंट दिया, यहाँ करंट अगर जो पहुंच गया तो यह जो पेन है, यह जो पदार्थ है, यह है सुचालक। क्या है? यहाँ करंट दिए, यहाँ करंट नहीं पहुंचा तो यह है कुचालक। कैसा चालक? अच्छा, सु के मतलब एगो कहा कि सुपुत्र, मेरा सुपुत्र, हमारा सुपुत्र। एगो कुपुत्र, सुपुत्र, एगो कुपुत्र। सुपुत्र के मतलब, सु के मतलब अच्छा, अब पुत्र के मतलब बेटा, नेठा बेटा, प्यारा बेटा, है कि ना? तो कहता है सुपुत्र एगो कुपुत्र। सुपुत्र के मतलब अच्छा बेटा, आ कुपुत्र के मतलब खराब बेटा। समझ में आया? सुचालक मतलब अच्छा चालक, एकदम धड़ाधड़ चलाएगा। आ कुचालक के मतलब ए जी, हाँ जी, ए जी, हाँ जी, ये बड़ा करेंट है, इसको वहां पहुंचा दीजिए ना जी। तो कहा ए जी, सुनते हैं जी, जी, सुनिए नहीं रहा है। मतलब ये समझिए कि मान लिया कि यह कोई पदार्थ है, ठीक है? यह कोई पदार्थ है या तत्व है या
समझिए पदार्थ है, यहाँ करंट दिए, यहाँ करंट पहुंच गया। लाइन, करंट के मतलब लाइन, बिजली दे रहे हैं, यहाँ तार जोड़े, यहाँ पहुंच गया, तो यह है सुचालक। कौन चालक? यहाँ तार जोड़े, यहाँ तार, यहाँ करंट नहीं पहुंचा, यहाँ करंट दिए, यहाँ करंट नहीं पहुंचा, तो यह है कुचालक। कौन चालक? अच्छा, मान लिया कि तुमको जाना है राजगीर। कहाँ जाना है? घूमने जाना है, ठीक है। अब बस वाला जो ड्राइवर आया, वो ड्राइवर बैठा, अब तुमको राजगीर एकदम बढ़िया से पहुंचा दिया, तो अच्छा ड्राइवर है। ड्राइवर को चालक कहते हैं, है कि ना। गाड़ी चला रहा है तो चालक हो गया, तो जो ड्राइवर है तो वो अच्छा ड्राइवर है, तो कहते हैं सुचालक। कौन चालक? बढ़िया से पहुंचा दिया तोरा मंजिल के पास। लेकिन एगो ड्राइवर आया, कहाँ जाना है? राजगीर। आगू तो हमारा गाना में पहुंचा देंगे। अब बैठा गाड़ी पर, अब जाते 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 एक अंगरसराय ठोक दिया, जा हो गलो टूर, टूर हो गलो खत्म, है कि ना। माथा उता सबके फूट गया, तो वो कैसा चालक है? कुचालक। कैसा चालक? मतलब जो बढ़िया से मंजिल तक पहुंचा दिया जो ड्राइवर, तो वो सुचालक। और जो बढ़िया से नहीं पहुंचाया वो कुचालक। एगो है कि आधे रास्ते में ले जा करके रख दिया, तो वो अर्ध चालक। कोई ड्राइवर देखनी होत कि एकदम पूरा एक्सपर्ट है, लहारियों मारता है तैयो नहीं गिरता है। आ कोई देखनी होत कि कोई के चला ही नहीं आता है। जैसे इसका बेस्ट उदाहरण समझिए, आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं, तो हम भी जब 8वां में पढ़ रहे थे ना, तो दीदी को साइकिल मिला था, साइकिल का पैसा। अब तो नीतीश चाचा का तो इस्तीफा देने वाले हैं, है कि ना, राज्यसभा चले गए हैं। तो नीतीश कुमार जैसा सरकार ना बिहार में पहले कोई था, ना भी है, ना आएगा। जितना दिन शासन किए हैं उतना दिन ना कोई किया था, ना किया है, और ना करेगा, ठीक है। जितना विकास ऐसे पूरा बिहार का विकास तो ज्यादा हुआ कि ना हुआ, लेकिन नालंदा जिला के थे ना, तो नालंदा का तो बहुत विकास हुआ, है कि ना। अब देखते हैं कि क्या होता है। नया मुख्यमंत्री आएंगे, अपना अंदाज में चलाएंगे सरकार, है कि ना। नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता थे, एकदम सलाम है सर आपको, है कि ना। चलिए, कहता है कि 8वां में पढ़ रहे हैं, तो कोई कोई बच्चा होगा कि साइकिल एकदम बढ़िया से चला लेता है, तो वो हो गया सुचालक। कोई बच्चा है जरा साइकिल चला ही नहीं आता है, मतलब उसको डर लगता है कि अरे बाप, ये 2 पहिया एकदम इतना पातर, ये बैठेंगे तो हम ठाई से गिर जाएंगे, तो वो है कुचालक। कैसा चालक? आज एगो लड़का देखा होगा कि इसे पैरवा इसे डालता होगा और निचला उंगली चलाता होगा, वो है अर्ध चालक। कौन चालक? कौन चालक? उसी प्रकार से जो पदार्थ होता है, तो यहाँ करंट दिए, यहाँ करंट झट से यहाँ दिया, पट से यहाँ पहुंच गया, तो ये सुचालक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? जब यहाँ करंट दिए, यहाँ करंट नहीं पहुंचा, तो यह कुचालक। कैसा चालक? यहाँ करंट दिए, आधा पहुंचा, वो आधा नहीं पहुंचा, तो वह है अर्ध चालक। कौन चालक? तो कहता है कि पदार्थ के प्रकार 3 प्रकार के, एगो सुचालक, एगो अर्धचालक, एगो कुचालक। सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। जरा से करंट एकदम बढ़िया से पास हो जाए, जैसे एल्युमिनियम का तार तुम लोग देखा होगा कि वहां बोर्ड में से लाइन देंगे, तो वो वाला जो लाइट है वहां तक अगर जो पहुंच जाएगा करंट और बोलवा जल गया, तो वो सुचालक है। यहाँ से कभी कभी तुम देखा होगा कि था, मतलब बिना कवर वाला तार, तो उसमें टोका फंसाते थे। तो टोका फंसाते समय यह बात का ध्यान रखना होता था कि जो लकड़ी है, जो बांस का कनैली है, वो बात भींगा नहीं होना, अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा या भींगा रहेगा तो करंटवा वहां से हमरा तक पहुंच जाएगा, हम टांग जा, हाँ, है कि ना। इसी प्रकार अब सूखा लकड़ी रहेगा तो विद्युत का कुचालक है, लेकिन भींगा लकड़ी है या कच्चा लकड़ी है तो विद्युत का क्या हो गया? सुचालक। कैसा चालक? सुचालक। कैसा चालक? सुचालक। तो कहता है कि धातु, क्या बोले बउआ? धातु किसे कहते हैं? तब वह पदार्थ जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक हो, जो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक हो, तथा आघात वर्ध एवं तन्य हो। आघात वर्ध एवं तन्य के मतलब जिसको पीट करके पतला चादर या पत्थर, पतला चादर या पत्थर, उबला जो दिख रहा है नीचे पत्थर लगाया हुआ है चादर, वो धातु को पीट करके, इतना गो धातु होगा उसको ढाई पीट करके पीट करके एगो आयताकार चादर के रूप में बनाया। दरवाजा जब बनाना होता है लोहा का तो उसमें भी चादर का प्रयोग किया जाता है। खिड़की भी बनाना होता है लोहा का तो उसमें भी चादर का प्रयोग किया जाता है। पीट करके उसको चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, फिर चादर का प्रयोग किया जाता है कि ना। तो कहता है कि धातु किसे कहते हैं? क्या बोले? धातु किसे कहते हैं? बताइए तो। ओ वाह,
तत्व। बोलिए ओबा जो किसका किसका, विद्युत एवं ऊष्मा का, जो किसका, विद्युत एवं, विद्युत एवं ऊष्मा का, जो विद्युत एवं क्या हो, सुचालक हो, क्या हो, सुचालक हो, जो विद्युत एवं ऊष्मा का क्या हो, सुचालक हो, तथा आघात वार्ध, आघात, आघात वार्ध एवं, आघात वार्ध एवं, आघात वार्ध एवं तन्य हो, आघात वार्ध एवं क्या कहलाता है, धातु कहलाता। और वह तत्व जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक हो, आघात वार्ध एवं तन्य हो, धातु कहलाता है। कोई दिक्कत है, बोले कि धातु किसे कहते हो, वह जो विद्युत एवं ऊष्मा का क्या हो, तथा आघात वार्ध एवं तन्य हो, क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। इसका उदाहरण बता देते हैं, उदाहरण की बात करें, पहला एग्जांपल बताइए तो लोहा, क्या, दूसरा बताइए, आगे बताइए, और बताइए, पारा इत्यादि। कोई दिक्कत है, ये सब क्या है, धातु है, क्या है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए। अब कहता है धातु का भौतिक गुण, धातु का पूछेगा, धातु के भौतिक गुणों को लिखें। धातु का या किसी भी पदार्थ का दो गुण होता है, एगो भौतिक गुण, एगो रासायनिक गुण। भौतिक गुण एक, रासायनिक गुण। भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण की बात करेगा कि धातुओं के भौतिक गुणों को लिखें, धातु के भौतिक गुणों को लिखें। धातु के भौतिक गुण, क्या बोले, धातु के भौतिक गुण। सबसे पहला जो गुण है कहता है, बोलिए, दो गो तो गुण पहला ही बता दिए हैं, यह विद्युत एवं किसका, ऊष्मा का, या विद्युत एवं सुचालक की कुचालक, सुचालक होता, यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता, यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता। दूसरा बताइए, अभी रुकिए, यह आघात वार्ध, आघात, आघात वार्ध एवं क्या होता है, यह आघात वार्ध एवं तन्य होता है। कोई दिक्कत है, तीसरा में बताइए, यह प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। बोलिए तो, यह प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता, यह प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन कल बताए थे आप लोग को, लेकिन अपवाद में पारा एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता। चलिए आगे बताइए तो, अगला कहता है यह प्रायः, देखिए हम कह रहे हैं कि धातु के भौतिक गुणों को लिखें। सबसे पहला गुण बताइए, यह विद्युत एवं ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता। सुचालक के मतलब अच्छा चालक, बढ़िया से उसको समझाए हैं। दूसरा में यह आघात वार्ध एवं क्या होता है, तन्य होता। आघात वार्ध एवं तन्य के मतलब उसको पीट करके पतला चादर या पतला पत्ता बनाया जा सकता है। जैसे एगो कंटेनर आप लोग देखे होंगे, प्रसादी जब पैक होता है सरस्वती पूजा में, प्रसादी जो पैक होता है तो उसके लिए कंटेनर आता है एल्युमिनियम के जैसा, एल्युमिनियम के जैसा, वो धातु है और उसको पीट कर बढ़िया से उसको तैयार किया गया है। उस समझिए कि उसको पीट करके एकदम इतना पतला बना दिया गया कि मत पूछो, बहुत हल्का होता है।
वो कंटेनर है, वो धातु का जो पतला चादर है या पत्थर है उससे बनाया गया है, समझिए। वो बना दिया गया। अब तार जो देख रहे होंगे कि तांबा का तार है, एल्युमिनियम का तार है कि ना। यह जो तार है तो धातु को खींच करके बनाया गया था, जिसके कारण उसको पीत करके पतला पत्थर या चादर बनाया गया, उसको कहते हैं आघात वर्धता का गुण। आज जब खींच करके लंबा तार बना दिए तो उसको कहते हैं तन्यता का गुण। आघात वर्धता तन्यता समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तक अगला देखिए, यह प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। जब आप लोग डॉक्टर साहब के पास जाते होंगे तो पहले के समय में जो थर्मामीटर होता है, जो शारीरिक तापमान की जांच करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब निकालते होंगे पानी में से गर्मी के दिन में, ऐसे कहते हैं लीजिए डाल लीजिए, ऐसे करके रख ले रहो। कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाते थे कि भाल लग गलती कॉल लग गया है, डॉक्टर खिसी वो करेगा, हे तोरे ने खाली समय देते रहे, देखो तेरे 15 को रोगी उधर बाहर बैठा है, जल्दी निकालो। वो कहीं का अच्छा से नहीं लगा, फिर लगा वो, है कि ना। अब वो जो थर्मामीटर है तो उसमें देखा होगा कि पानी के जैसा कुछ भरा हुआ, वही है पारा। क्या भरा हुआ है? आ गया समझ में? वो तो अब सब देख लिया। चलिए आगे कहता है, यह प्रायः यह कठोर होता है। यह क्या होता है? कठोर होता। धातुएं प्रायः कैसा होता है? कठोर होता। लेकिन अपवाद में, याद रखिएगा, अपवाद में सोडियम, क्या बोले? सोडियम, और बताइए पोटेशियम, क्या? पोटेशियम तथा मैग्नीशियम, तथा मैग्नीशियम ऐसा धातु है, ऐसा धातु है जिसे जैसे केक काटते हैं उसी प्रकार से चाकू से आसानी पूर्वक काट सकते। तो यह कठोर है कि मुलायम है? मुलायम है। क्या है? मुलायम है। तो यह अपवाद है। जैसे कभी कभी तो सुना होगा कि फलन के घर में 7 आदमी नौकरी वाला है, लेकिन अपवाद में एगो जे पियकवा है जेकर नौकरी ना लगल है, सुना होगा, है कि ना। तो वो एगो अपवाद है। अपवाद के मतलब समझ में आ रहा? 7 बेस्ट है, एकदम 5 स्टार, एगो एकदम है छी गंध आ रहा है कि ना। चलिए तो ये हम बताए धातु के भौतिक गुण। किसका भौतिक गुण? अभी तो क्या हुआ है? 4 गो। अब आगे देखते हैं। किनका इतना फोन आ रहा है जी? क्लास के टाइम में फोन नहीं करना चाहिए, हम काहे उठा लेंगे। चलिए 5वां गुण में बताइए तो। यह धातुएं प्रायः यह चमकीला होता। यह कैसा होता है? चमकीला होता। यह चमकीला होता है। जैसे यह चमकीला होता है, यह कुछ होता है चमकीला, ये चमकीला होता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग कनाई के झुमका बनाने में किया जाता है। लड़कियों का या महिलाओं का आभूषण बनाने में धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? कहा कि धातुएं कैसा होता है? दूर से दिख जाए कि ओ लगा है कि कन्हैया बढ़िया पूरा महंगा गहना पहन ले, है कि ना। लड़कियों को गहना से थोड़ा सा खासा लगाव होता है ना, ये सब लड़ाई कर देती है। मम्मी या पापा में अक्सर लड़ाई हो जाता है। इतना दिन से 4 गो बाल बच्चा है, 2 गो बाल बच्चा है, आज तक हमको एगो गहना बनवा के नहीं दिए हैं, है कि ना। लड़ाई होता है कि नहीं होता है? वो हो जाता है। आप मम्मी पापा में लड़ाई होगा ना तो थोड़ा सा ये बोल रहे हैं मम्मी, एकदम सही बात है, आओ थोड़ा सा फोरन उरन डाले, है कि ना। अब फिर मम्मी आओ गुस्सा, अब पटके इसे कड़ाही, पापा एकदम चुप, है कि ना। ऐसा सबके घर में होता है। तुम लोग कभी ब्याह होगा तो डरेगा तुम लोग अपनी पत्नी से, डरेगा कि नहीं डरेगा? नहीं डरेगा। अच्छा दहेज ना लिया था तो अलग बात है, लेकिन अगर जो दहेज लिया ता तो डरे पड़ेगा। रो के या हंस के डरना तो पड़ेगा, है कि ना। लड़कियों को कहते हैं
खूब मन ला के पढ़ो, इतना पढ़ो कि जे दहेज मांगे आवे और जेल में बंद कर दो। चल बेटा दरोगा में नौकरी करेंगे, कोई मांगेगा दहेज तो लगा देंगे धारा कहेंगे चलो लेके चलते हैं तुमको, कहता दहेज मांगता है कि ना, कानूनन अपराध है, समझ में आया। लेकिन लड़की का भी गलती है दहेज प्रथा में। जब दहेज प्रथा लड़कियों के दिन से ही चल रहा है, जब भैया के बियाह होगा या अपन भाई के बियाह होगा, भैया अपाची लेंगे, आओ सोना लेंगे, चैन लेंगे, घड़ी लेंगे, अंगूठी लेंगे, है कि ना, आओ बर्तन लेंगे, फ्रिज लेंगे, टीवी लेंगे। अपन भाई के ब्याह है तब सब कुछ लेंगे, लेकिन अपन ब्याह है तो दहेज लग रहा है, मार दे ताड़ से। हम बहुत बार गए ऐसा मतलब शादी में कि हम देखते हैं कि लड़का जो बैठा हुआ तिलक चढ़ रहा है उस टाइम लड़का और लड़का के पिताजी एकदम चुप हैं, और ऊपर से मम्मी और बहन ऐसे पर्दा के पीछे से देखो तो छोटका तसलबा लगता है चढ़ाया है। जो उन माँ है जो बहन है वो दोनों मिलकर कैसे करते हैं, लड़के ही लड़कियों का दुश्मन है, समझ में आया। यही कारण है कि लड़की को हमेशा सताया जाता है। एक लड़की के साथ हो रहा है तो दूसरे लड़के को आवाज उठाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो अगर जो एगो लड़की क्लास में है और से लड़ाई हो गया ओकरा और से तो वो कह दिल कि हम और से ना बोले वो ना और से बोलते, ये सब होता था। फूट डालो और शासन करो नीति का तो प्रयोग अंग्रेज किया और 200 वर्षों तक लगता शासन किया, है कि ना। तो ये तुम लोग को कहते हैं एकजुट रहिए एकदम बढ़िया से, कोई तोड़ना भी चाहे तो ना टूटे एकदम, है कि ना। चलिए धातुया पराया क्या होता है, चमकीला होता है, क्या होता है, अच्छा अट्ठा में बताइए। इसे पीटने पर इसे एक विशेष प्रकार की इसे पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती। क्या गुण हो गया, 6 गुण। और कोई दिक्कत है, अच्छा इसमें यहाँ पे बताया कि यह विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है ना। रहे दो और वो ये तरह ही गया, हम सोचे कि बढ़िया से उसको कर देते हैं। अच्छा इसमें आप बाद में एक याद रखना, ग्रेफाइट क्या, अच्छा सॉरी रहे दीजिए। धातु के भौतिक गुणों को लिखे, यह क्या होता है, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। यह घात बार्ध एवं यह प्राय किस अवस्था में पाया जाता है, यह प्राय क्या होता है, और यह क्या होता है, चमकीला होता। इसे पीटने पर एक विशेष प्रकार के, इतना धातु का कौन गुण है, भौतिक गुण। कौन सा गुण, आगे हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में, धातु का क्या उपयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर जाएंगे हम अधातु के बाद पास, फिर धातु और धातु में अंतर जानेंगे। तो आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा, यह हमें अवश्य बताइएगा, चमका कि नहीं चमका, है कि ना। एक शायरी है कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, एक बार कर ले खुद पर भरोसा और देख फिर होता है क्या। इसलिए हमेशा आत्मविश्वासी बनिए और खूब मन लगा के एकदम पढ़ाई कीजिए, फिर देखिए कि जो मंजिल को आप टारगेट को सेट किए हैं वो टारगेट को आप पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, होमवर्क बनाकर लाइए, तो क्लास में नहीं पिटाइएगा